हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एरा सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं 10th CBSE क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का थर्ड पार्ट। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लोगों को करा चुके हैं। आज हम आपके लिए पार्ट थर्ड लेके आए बच्चों। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। बच्चों, टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है हम लोग चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डेफिनेशन क्या कहती बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जो ताकतवर, जो ज्यादा डोमिनेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। आइए समझते हैं बच्चों। Zn यानी जिंक, कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि यह रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर रखा हुआ है, इसीलिए जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर रखे गए हैं वो नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर का जो ऑर्डर है वो जिंक से नीचे है और जिंक उसके ऊपर रखा गया है। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पर अपने आप यहां पर जो है पोजीशन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? अब देखिए, यहां से कॉपर तो डिस्प्लेस हो गया ये, और इसकी जगह पर क्या आ गया? क्या आ गया यहां पर? कॉपर की जगह पर क्या आ गया बच्चों? ये कॉपर तो डिस्प्लेस हो गया यहां पर, और इसकी जगह पर क्या आ गया? जिंक आ गया। क्या बन गया बच्चों? जिंक सल्फेट बन गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये हमारे पास आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? आयरन सल्फेट बना देगा। और ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ सॉरी, ये यहाँ पर आयरन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉपर। तो ये कॉपर डिस्प्लेस हो गया और इसकी जगह पर क्या आ गया? आयरन आ गया। बच्चों, अब बात आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम कैसे एलिमेंट्स की पोजीशन को पता करें। तो उसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लाए बच्चों। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो इसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता कर सकते हैं। ट्रिक क्या है बच्चों? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली मरकरी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। प्यारे बच्चों, कैटरीना यानी पोटेशियम, ने सोडियम, कार ये आपका कैल्शियम हो गया, मांगी मैग्नीशियम हो गया, अल्टो उसके बाद में जेन, फिर ये फरारी, फिर भी ये पी से क्या हो गया? पीवी, और उसके बाद भी में ये एच आ रहा तो इससे क्या हो गया? हाइड्रोजन। फिर भी क्यों का मतलब कॉपर, मिली मरकरी, फिर उसके बाद में सिल्वर और ऑडी। यानी कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं सोडियम से ऊपर क्या है बच्चों? पोटेशियम है, तो इसका मतलब सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम है। यानी ऊपर जो रखे हुए एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं बच्चों? उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जो कम रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। क्या है ट्रिक? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बच्चों, ट्रिक मैंने आपको समझा दी।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, those reactions in which two compounds react by ion exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। क्या है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शन करते हैं, उनके आयन्स आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। और जब आयन एक्सचेंज हो जाते हैं तो वहां पर बच्चों रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन हो जाती है तो वहां पर दो यानी टू न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। आइए बच्चों एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है किससे? सोडियम क्लोराइड से। बच्चों अगर हम सिल्वर की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट की बात करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए बच्चों इसका ये सिल्वर इसका पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इसके नेगेटिव से, तो इसका पॉजिटिव सिल्वर नाइट्रेट में पॉजिटिव कौन है? सिल्वर है, और उसके बाद में NaCl में पॉजिटिव कौन है बच्चों? Na है। तो इसका पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इसके नेगेटिव से, तो ये हो गया पहला डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बच्चों इसका पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इसके नेगेटिव से, तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन है? NO3 नाइट्रेट, तो ये रिएक्शन करेगा इससे, तो ये हो गया आपका दूसरा यानी सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो बार हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसी में उसका मीनिंग छिपा हुआ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका मतलब रिप्लेसमेंट। तो बच्चों क्या हुआ? एजी ने रिएक्शन किया किससे? एजी ने किससे रिएक्शन किया? Cl से। क्या बनाया? AgCl। उसके बाद बच्चों NaNO3 से, तो क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट। आगे बात करते हैं बच्चों, एक रिएक्शन और देखते हैं। ये हमारे पास में बैरियम क्लोराइड है, उसके बाद में ये सोडियम सल्फेट है, दोनों रिएक्शन किया। यहाँ पर होता है दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होता है एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी होता है एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है दो नेगेटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव साथ में, तो ये जाएगा यानी Ba जाएगा किसके साथ में बच्चों? ये जाएगा Ba, यहाँ पर सल्फेट में दो नेगेटिव होता है, तो Ba जो है बच्चों ये सल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? BaSO4। उसके बाद में Na जो है बच्चों ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा NaCl। तो आपने क्या देखा? ये डिस्प्लेसमेंट पहला हो गया और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो दो बार यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? जो आयंस होते हैं इनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है और यहाँ पर दो नए कंपाउंड बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को जहां पर बच्चों आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है और दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे पूछ करते हैं। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा लिया और उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया। अब हम आगे पूछ कर रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक आपका है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम इस ऑक्सीडेशन को स्प्लिट करें, तोड़े, तो पहला वर्ड इसका क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? एडिशन। यानी पहला है ऑक्स, दूसरा एडिशन। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। डेफिनेशन क्या बनी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? देखिए रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर क्या था? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? आगे बढ़े। अब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को बच्चों समझाने के लिए हम एक एग्जांपल का चयन कर रहे हैं, आपको समझाते हैं बच्चों। देखिए
कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स बच्चों देखिए, रेडॉक्स ये है आपका रेड है, ये है ऑक्स। रेड का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो यहां पर देखिए रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब मैंने कहा साइंस की टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है तो उसका मीनिंग उसी में छिपा हुआ होता है। क्लियर? आगे बढ़ते बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन आपके सामने ला रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जब दोनों होंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। आइए बच्चों समझाते हैं आपको। जिंक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है बच्चों किससे? हाइड्रोजन से। अब देखिए बच्चों क्या बना हमारा? जिंक बना और वाटर बना। तो आप यहां पर देखिए जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो जहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बच्चों? सिंगल है, अकेला है, और उसके साथ देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे थोड़ा हम और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिएक्शन और आपको दे रहे हैं बच्चों। हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, रिएक्शन कर रहा है किससे? हाइड्रोजन से। यहां पर भी आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से ये क्या हुआ? यहां से ऑक्सीजन का क्या हुआ बच्चों? यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यहां पर देखिए बच्चों हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहां रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब एक टर्म और आता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है जरा इनको भी समझिए। तो देखिए जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कैसे? देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो गया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और यहां पर देखो बच्चों ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ग्रीन मार्कर का प्रयोग हम कर रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी जिसका ऑक्सीडेशन वही रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। उसके बाद में हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए बच्चों दो टॉपिक और हैं इस चैप्टर के, आइए एक बार भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक है कोरोजन और रेसिडिटी। बच्चों हम ओरली थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कोरोजन क्या है। मेटल्स अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, और ये लेयर धीरे धीरे मेटल्स को बच्चों डिकम्पोज करने लगती है, उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसी प्रोसेस का नाम है कोरोजन। बच्चों कोरोजन में जैसे मानिए सपोज आपने देखा होगा अगर बरसात में कोई लोहे की चीज पड़ी हुई है, या बरसात में विंडो या जो विंडो या अलमीरा वगैरह है, अगर ये
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इन पर क्या होती है, एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम होता है कोरोजन। बच्चों कोरोजन के लिए मैं 3 एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आयरन कोरोड हो रहा है, आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है बच्चों, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। अगर सिल्वर बच्चों मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां पर क्या होगा बच्चों, एक ग्रीनिश या ग्रीन लेयर की कोटिंग चढ़ जाती है वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग कोरोजन को समझ सकते हैं। बात आती है कि कोरोजन से बचा कैसे जाए, तो बच्चों कोरोजन से बचने के लिए या तो ऑयलिंग करिए या पेंटिंग करिए या फिर गैल्वेनाइजेशन करा दीजिए, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दीजिए। तो इन सारे तरीकों से हम लोग जो है कोरोजन से बच सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी इडिबल थिंग्स होती है जो ऑयल्स या फैट से बनी होती हैं, अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये टेस्टलेस हो जाते हैं। इनमें मतलब बड़ी गंदी स्मेल आने लगती है, टेस्टलेस हो जाते हैं, खाने में इनका कोई टेस्ट नहीं आता है। और इस तरीके से बच्चों हम रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, उनमें जो भी इडिबल चीजें होती हैं उनमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में चिप्स पापड़ चिप्स क्रैक्स वगैरह आते हैं तो ये फ्लफी होते हैं, फूले हुए होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन की गैस भरी होती है और नाइट्रोजन की गैस क्या करती है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से बचाती है। और इस तरीके से चिप्स या क्रैक्स जो होते हैं ये लंबे समय तक बच्चों जो है बने रहते हैं, इनका टेस्ट खराब नहीं होता है। और इस तरीके से बच्चों हमने आपको कोरोजन और रेंसिडिटी भी समझा दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है।